ओम काली। कैसे हैं आप सब? हर हर महादेव, जय शिव शंभू। भोलेनाथ की कृपा हम सब पे बनी रहे। ओम आदिशक्ति की कृपा सब पे बनी रहे। सबका कल्याण हो, देश की रक्षा हो, हमारी रक्षा हो, हमारे धर्म की रक्षा हो, सनातन की रक्षा हो। और आप लोग अपने देश के प्रति निष्ठावान रहें और कर्तव्य अपना करते रहें, एक दूसरे की मदद करते रहें, धर्म को आगे बढ़ाते रहें, ऐसी मनोकामना है मेरी। और आज की जो रीडिंग है वो एक ऐसी रीडिंग है जो हम उस चीज़ को शायद हम समझते ही नहीं हैं, शायद इम्पोर्टेंस ही नहीं देते हैं। बट ये रीडिंग आज आपके लिए स्पेशल इस चीज़ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि माँ या धरती माँ, ये प्रकृति, आप जो उनकी संतान है, ये उनके लिए कुछ बताना चाह रही हैं। तो आज की रीडिंग प्रकृति की तरफ से है और देखते हैं माता क्या बताना चाह रही हैं। क्या ऐसा चीज़ है जो हम लोग भूल चुके हैं या हम अपने जीवन में उसको उतार नहीं रहे, या क्या निर्वाह करना है हमको अपने जीवन में। तो ये सारी चीज़ें आज मैं माता से, एक दिली इच्छा है मेरी कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, बहुत ऐसी बातें हैं जो हमें पूरी तरीके से ज्ञान नहीं है सब चीज़ों का, कि हमें प्रकृति में कैसे रहना है, कैसे सर्वाइव करना है, किस तरीके से प्रकृति, एक तरह से प्रकृति की रक्षा करनी है, अपनी भी धर्म की रक्षा करनी है। तो आज का मैसेज प्रकृति की तरफ से, और देखते हैं माँ धरती माँ क्या हमें बताना चाह रही हैं। ठीक है, ओम काली। बाकी मैं अब स्टार्ट कर रही हूँ, आप इस चीज़ को आप हल्के में मत लीजिएगा, क्योंकि मैंने ये दिन देख के इस चीज़ को नहीं सोचा है। बस अचानक ये चीज़ें मुझे आई हैं कि हो सकता है माँ कुछ बताना चाह रही हूँ कि इस अपने देश, जिस देश में हम रहते हैं, जो हमारी जन्मभूमि, हमें उसकी, हमारे उनके प्रति क्या कर्तव्य हैं हमारे, और किस तरीके से वो हमारी रक्षा करें, क्या क्या हमको दे रही हैं, हम उस चीज़ को नहीं समझ रहे हैं। तो माँ अपनी संतान को चीज़ समझाने के लिए इस तरीके से आज मैसेज दे रही हैं कि ताकि आप लोगों को उनकी जो भूमिका है हमारे जीवन में, उस भूमिका का एक महत्व आपको पता चले। आप नहीं उस तरीके से अभी अवगत हैं, हमें नहीं उस चीज़ को, हम नहीं फील कर पा रहे कि जो चीज़ हमें ऐसे ही मिल गई है, जिसकी हमने वैल्यू नहीं की है। तो उस वैल्यू की ही बात माँ आपको बताना चाह रही कि आज आखिर आप जितना भी माँ के से जुड़ेंगे, जितना माँ के प्रति अपना निष्ठा रखेंगे, उनकी भक्ति रखेंगे, वो किस तरीके से आपकी रक्षा करती हैं, कहाँ से आपको सेफ रखती हैं, किस तरीके से आपको मार्गदर्शन देती हैं। तो मैं यही कहूँगी कि आप अपनी भी रक्षा करें, अपने धर्म की रक्षा करें, अपने देश के प्रति ईमानदार बने रहें। ठीक है, और देखते हैं फिर प्रकृति आपको क्या कहना चाहती है, माँ धरती माता आपको क्या बताना चाह रही है। सो फर्स्ट कार्ड आया है स्ट्रेंथ का। तो माँ का यही कहना है कि आपकी भक्ति, आपकी निष्ठा, आपकी ईमानदारी, आपकी शक्ति है। ठीक, आप जितना अपनी धरती माँ से जुड़े हैं, जितना इस प्रकृति से जुड़े हैं, उस प्रकृति ने आपको बहुत कुछ दिया है। आपके जीवन में ऐसी ऐसी चीज़ें आपको मिली हैं जो शायद आपने कभी सोची नहीं थी, आपने कभी उसकी वैल्यू भी नहीं की है, कि हमें एक तरह से निस्वार्थ भाव से जो प्रकृति हमें दे रही है उसके प्रति हम निष्ठावान नहीं हैं, ईमानदार नहीं हैं, हमने कदर कभी नहीं की। तो आपको ये कार्ड ये बता रहा है कि आपके जो ये एनर्जी फ़िलहाल मुझे ऐसा लगा, जो कुछ ऐसे लग रहे हैं मुझे, जो देशभक्त, जिनके अंदर देशभक्ति बहुत ज़्यादा है, जो देश के लिए कुछ करना चाहते हैं, जो लोगों के लिए कुछ करना चाहते हैं, और जो बड़े बड़े रिस्क ले लेते हैं अपने धर्म की रक्षा करने के लिए, अपनी भक्ति, अपनी सनातन की रक्षा करने के लिए, अपने जिस भी धर्म में आप हैं उनकी रक्षा करने के लिए। तो रक्षा करना अपने धर्म की, अपनी रक्षा करना, दूसरों के धर्म की रक्षा करना, मतलब एक तरह से ये हमारा कर्तव्य ही है कि हम सब के लिए समान भाव रखें। और जहाँ कोई गलत हो, धर्म को लेके हो या अपनी प्रकृति को लेके, कहीं भी आपको लगे कि कुछ मतलब ऐसी एक तरह से एक नेगेटिव चीज़ आपको फील हो, तो उस पर तुरंत आवाज़ उठाइए, क्योंकि आपकी हिम्मत, आप अपनी हिम्मत से ही आगे बढ़ सकते हैं।
आपकी हिम्मत ये, और जो मुझे ऐसा लगता है आप बहुत बड़े समाज सेवी हैं, जिन्होंने बहुत रिस्की काम किए हैं अपने देश को लेके। आप अपने धर्म को लेके आपने बहुत सारे आंदोलन कर रखे होंगे, और अपने धर्म को लेके आपने बहुत सारी कुछ ऐसी क्रियाएं की हैं जहाँ पे आपने एक सनातन धर्म की रक्षा की, और कहते हैं ना, धर्म, अगर आप धर्म की रक्षा करते हैं तो धर्म आपकी भी रक्षा करता है। तो आपकी जो एक आत्मशक्ति, आत्मबल जो है, ये आदिशक्ति का ही स्वरूप है। आपके अंदर देव शक्तियों का वास है आपके अंदर, इसीलिए देवभूमि अपनी जो हमारी भारत भूमि है उसमें आपको इतना निष्ठा है, आपको इतना प्रेम है। उस प्रेम को लेके आपने बहुत बड़े बड़े कार्य किए हैं, बहुत बड़ी बड़ी घटनाओं को आपने अंजाम दिया है। तो हो सकता है ये जो एनर्जी मुझे फील हो रही है, ये हो सकता है आप एक तरह से आपके पूर्वजों ने भी, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पूर्वजों ने भी देश के लिए बहुत कुछ किया होगा। चाहे कहीं कुछ ऐसी आपातकाल स्थिति रही होगी, ऐसे कुछ टावर मूवमेंट रहे होंगे जहाँ पे लोगों की बहुत सेवा की गई, बहुत सेवा दी गई है, या आपने अपने धर्म को बचाने के लिए बहुत बड़े बड़े युद्ध लड़े होंगे। ऐसा समय रहा होगा जहाँ पे जीना दूभर था सबका, धर्म को बचाना मुश्किल था, अपने आप को बचाना मुश्किल था, लेकिन आपने अपनी हिम्मत से ही इन सारी चीज़ों से एक तरह से एक युद्ध में एक ये बड़े, अब मैं इस चीज़ को, ये एनर्जी मुझे इतनी हाई लेवल की फील हो रही है ना, अब मैं वो शब्द कैसे यूज़ करूं। तो अब आप ये समझ लीजिए, आपके अंदर जो दैवीय शक्ति है, ये एक बहुत बड़े योद्धा की शक्ति है, एक ऐसा जो देव तत्व लेके पैदा हुआ हो इंसान, देवताओं की एनर्जी इसको कहते हैं। और मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ ऐसे, इस कार्ड से मुझे देख के यही फील हो रहा है कि कुछ माँ के ऐसे भक्त हैं जो अभी भी, चाहे गुप्त तौर से, चाहे पूरी तरीके से सबके सामने आके, ये पूरी तरीके से धर्म के लिए लड़ते हैं, अपनी प्रकृति के लिए लड़ते हैं, उनके संरक्षण करने के लिए लड़ते हैं, प्रकृति का बहुत ध्यान देते हैं। और प्रकृति में जो भी चीज़ें हैं, जो भी चीज़ विद्यमान है, उन सब की आप रक्षा करते हैं। कोई भी ऐसी मूवमेंट आती है, कहीं भी ऐसा अगर देश में कुछ गलत हो रहा है या कुछ भी, तो वहाँ आप ज़रूर आवाज़ उठाते होंगे। अगर ऐसा नहीं करते हैं तो ये माँ आपको कह भी रही है इस चीज़ को कि आप ऐसा करिए। कहीं भी गलत या अत्याचार हो रहा प्रकृति को लेके या किसी इंसान को लेके, धर्म को लेके, तो आपको आवाज़ उठानी है, नहीं तो ये स्थिति आप हमारे जीवन में बहुत बड़ी प्रॉब्लम लेके आएगी, हमारी जनरेशन के लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम है ये। तो अगर आप अपने आप को शक्तिशाली नहीं बनाएंगे, धर्म से लेके या ज्ञान से लेके, धन से लेके, अगर आप शक्तिशाली नहीं हैं, तो ये समझ लीजिएगा इस प्रकृति के लिए आप एक व्यर्थ की चीज़ें आप कर रहे हैं। आप अपने से एक, जैसे जानवर प्रवृत्ति होती, खाइए, पहनिए, उड़िए, घूमिए, बस ये चीज़ें, तो ये आप, मुझे नहीं लगता ये कोई ऐसी, मतलब इस तरीके की एनर्जी अगर आप ऐसा रखते हैं तो आपके लिए आगे चल के आपके लिए बहुत दिक्कत दे सकती है। तो अपने आप को स्ट्रांग बनाइए, शक्तिशाली बनाइए, हर तरफ से शक्तिशाली होना चाहिए, ठीक है। तो अपनी हिम्मत को बढ़ाना है, ताकि आपकी हिम्मत के आगे किसी भी इंसान की एक तरह से नज़र ना उठे आप पे, आपके देश पे ना उठे, आपके धर्म पे ना उठे, आपकी प्रकृति पे ना उठे, कि आपकी ऐसी छवि होनी चाहिए कि लोग आपको देखते सुनते, आपका नाम सुनते ही अपने आप में एक तरह से कोई गलती करे तो उसको 50 बार सोचें। तो ये एम्परर की एनर्जी जो है, ये एम्परर की एनर्जी यही बता रही है कि हो सकता है आपको एक माँ प्रकृति का एक ये क्लियर मैसेज है, जो भी माँ की रक्षा करने में लगे हैं, जिन्होंने रक्षा की है, जो अभी तक बहुत लोगों को बड़ी बड़ी मुसीबतों से बचाया है, उन्होंने अपना डोनेशन दिया है, उन्होंने पूरी तरीके से उनका ध्यान रखा है, उनकी दवाइयों का, जब अगर अपने, कहते हैं ना, अपने देश में कोई आपातकालीन स्थिति आती है तो ऐसे समय में आपने बहुत ज़्यादा मदद की होगी देश की। तो माता का कहना यही है कि आपका यही ये जो आपकी पॉजिटिविटी है, जो आपके अंदर ये देवी ऊर्जा की जो ये तरह से जो शक्ति है, ये आपको पूरी तरीके से एक एम्परर के रूप में ही आपको सबके सामने लेके आने वाली है। तो अगर आप अपने आप को इस स्थान पर देखना चाहते हैं, एम्परर के स्थान पर देखना चाहते हैं, तो अपने आप को शक्तिशाली आपको बनाना पड़ेगा, और उसके लिए आपको धन से, तन से और ज्ञान से, हर एक तरह से आपको प्रबल होना पड़ेगा। तो माता का कहना यही है, इस प्रकृति माँ का जो जिसमें हम रह रहे हैं, समझ लीजिए बहुत बड़ी एक चमत्कार है। अगर आप ध्यान से कभी प्रकृति को देखें या मतलब समझने की कोशिश करें, तो क्या क्या नहीं है हमारे, क्या चीज़ ऐसी, मतलब एक तरह धरती पे ही स्वर्ग है कहते हैं। तो उस स्वर्ग को आपने कभी फील नहीं किया, क्योंकि वो चीज़ हमें फ्री में मिल गई और उसकी हमने वैल्यू नहीं की। अगर आप ध्यान से किसी फूल को देखें या किसी पेड़ को देखें, तो आप अद्भुत एक चमत्कार, एक ऐसा आपके अंदर एक ऐसी भावना आएगी कि कैसे मतलब इस प्रकृति ने ऐसे कैसे क्या क्या हमें दे दिया है, और हमने कभी उस चीज़ की, उनकी जो उन्होंने रचना की है उसकी हमने कभी वैल्यू नहीं की है।
तो एक एक चीज़ प्रकृति की बहुत कीमती, बहुत अमूल्य है। तो आप अपनी प्रकृति से जुड़ें, धरती माँ से जुड़ें और उनकी रक्षा करने के लिए जितना हो सके अपने आप को शक्तिशाली बनाएं। ठीक, आपका शक्तिशाली होना, ये ज्ञान, धन, दौलत, आपका मान सम्मान, ये सब बढ़ाएगा। ये आग अगर जिस दिन आप पूरी तरीके से मैदान में उतर गए अपने देश के प्रति या अपनी प्रकृति के लिए, अपने अगर मानवता के प्रति, तो आप इस स्थान पे आप एक योद्धा, ये जो चैरियट का कार्ड है ये एक योद्धा की एनर्जी है और आप सच में, मुझे ऐसा लगता है, बहुत शक्तिशाली हैं। बहुत सारे युद्ध आपने लड़े हैं अपने जीवन में, चाहे अपने, मुझे ज़्यादातर धर्म को ही लेके दिख रहे हैं। तो कुछ एनर्जी मुझे ऐसी आ रही है कि जो हो सकता है कुछ आप ऐसे बड़े बड़े संस्थानों में काम करते हो जहाँ धर्म को लेके बहुत जागरूकता हो, लोगों को जागरूक करते हैं, लोगों में एक तरह से मैसेजेस देते हैं, लोगों में मिलते हैं, उनके परिवार को सारी चीज़ें अवगत कराते हैं। एक एक घर जाके आप लोग शायद प्रकृति के बारे में, उसकी उनकी जो हमारी हमें जो रचना दिख रही है इस धरती पे जो भी चीज़ें हैं उस चीज़ को आपसे अवगत कराया जाता है, जो कि ऐसा होना नहीं चाहिए कि लोग दूसरे को ही आके बताएं। हमें तो ये खुद ही फील होना चाहिए कि हम जिस धरती पे हैं उसमें कितनी अमूल्य वस्तुएं हैं, कितनी अमूल्य चीज़ें हैं जो हम लोग नहीं उससे कनेक्ट होते हैं। अगर आप देखें, बड़े बड़े संत महात्मा जो हैं सिर्फ प्रकृति के बीच में जाके उन्होंने साधनाएँ की हैं। ठीक है, प्रकृति, नदी, पेड़ पौधे और भी बहुत सारी चीज़ जो धरती पे हैं, ये उनसे ही जुड़ के वो आगे बढ़े हैं। तो आप सोच लीजिए, इन जो प्रकृति में जितनी भी चीज़ें हैं ये कितनी पावरफुल है, इनकी एनर्जी कितनी पावरफुल है, कितना, अगर आप इनसे जितना प्रेम पा सकते, शायद किसी भी रिलेशन में आपको ऐसा प्रेम नहीं मिलेगा। अगर प्रकृति से अगर आप जुड़े रहे तो माँ जो हैं वो पूरी तरीके से आपको अपने प्रोटेक्शन में रखेंगी, अपनी गोद में रखेंगी, आपकी रक्षा करती रहेंगी। हर तरह से कोई आपदा आपके ऊपर नहीं आ सकती है। अगर आप प्रकृति से जुड़े तो प्राकृतिक आपदा तो आप पे कतई नहीं आएगी, ये समझ लीजिएगा। वो अपनी तरफ से कभी भी अपनी संतान को दुख नहीं देंगी। लेकिन आप, और अगर कुछ लोग ऐसे हैं जो अपने खुद की धरती को कलंकित करने में लगे हुए हैं, अपने खुद के धर्म को नहीं समझते हैं, तो उनके लिए ये मूवमेंट, अगर वो कुछ ऐसा झेल रहे हैं, अगर प्राकृतिक आपदा अगर वो झेल रहे हैं तो वो डिज़र्व करते हैं। ठीक है, और अगर आप में अगर ऐसी गलतियां हैं या अगर ऐसी कमियां हैं, अपनी प्रकृति का ध्यान नहीं रखते, आप माँ धरती को नहीं पूजते हैं, उनसे नहीं जुड़े हैं, तो आपके साथ अगर कुछ ऐसी चीज़ें होती है, समझ जाइए आपकी गलती है। ये जो आपदाएँ आती हैं ना, ये बिना किसी कारण, बिना किसी ऐसे कर्म से नहीं आती हैं। तो आप अपने कर्म को सुधारिए। ठीक है, गलत की चीज़ों को न फैलाइए लोगों में। अगर कहीं गलत कुछ धर्म को लेके हो रहा है, किसी और चीज़ हो, तो वहाँ तुरंत आपको स्टैंड होना है, लोगों के बीच में खड़े होकर अपनी बातों को रखना है, लोगों को समझाना है, वहाँ सुन के वापस नहीं आना है। ठीक है, तो एक तरह से आपको ऐसी एनर्जी अपने अंदर, माता का कहना ये कि अपने आप को शक्तिशाली बनाएं, क्योंकि आने वाला जो समय है, क्योंकि कलयुग चल रहा है, आप अच्छे से जान रहे हैं। तो इस युग में बहुत से ऐसे लोग होंगे जो हम पे अत्याचार कर रहे हैं, हमें बांधने की कोशिश कर रहे हैं, हमारी शक्तियों को रोकने की कोशिश कर रहे हैं, हमारे धर्म को रोकने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो हमको एक एम्परर की ऊर्जा जो कह रहे हैं, एक शिव शक्ति की ऊर्जा, दोनों ऊर्जाएं आ चुकी हैं। तो आपको पूरी तरीके से अपने आप को जागृत रखना है, अपने प्रकृति के प्रति, अपने धर्म के प्रति, ताकि आपकी रक्षा होती रहे, आपके परिवार की रक्षा होती रहे, आप सुखमय जीवन जी सकें। ठीक, जितना हो सके लोगों में ममता बांटिए, धन बांटिए, उनको मदद दीजिए। यही सारी चीज़ें हैं। प्रकृति का बस एक यही ऐसा मैसेज है जो आपको सिर्फ लोगों के लिए देना है, देना है, देना है। ठीक है, आप उनको देते रहिए, लेकिन फल की चिंता मत करिए, क्योंकि जब बिना फल की चिंता के अगर हम कोई कर्म करते हैं तो उसका फल जो हमको कई गुना मिलता है। अगर हम उम्मीद करके स्वार्थ में करते हैं तो जो चीज़ हमने की है वो भी वेस्ट हो जाती है, और जो मिलना था वो तो नामुमकिन हो जाता है हमारे लिए। तो एक तरह से प्रकृति, एक तरह से आप लोगों से खुद अनुरोध कर रही है माँ, वो खुद आपके सामने झुक रही हैं कि कृपा करके आप लोग थोड़ा सा अपने आप को जागृत रखें। नहीं तो ये जो अवस्था, आप जिस अवस्था में बंधे हैं ना, सिर्फ अपना अपना दिख रहा है, अपना स्वार्थ दिख रहा है आप लोगों को, ये स्वार्थ आपको ले डूबेगा किसी दिन। ठीक, और कैसे डूबेगा? क्योंकि हमें तो कुछ लेना देना है नहीं, हमें दूसरों से क्या मतलब, हमें इस देश से क्या मतलब, देश में क्या चल रहा है, प्रकृति में क्या हो रहा है, हमें कोई लेना देना नहीं। तो ये लेना देना आपको भले ना हो, लेकिन प्रकृति को तो आप सबसे लेना देना है। ठीक है, वो एक एक चीज़ों का हिसाब करती हैं, उनके पास कोई भेदभाव नहीं है। जब कर्म देखने बैठेंगी तो उनको समझ में आएगा किसने क्या क्या किया है, फिर आपके साथ जो आपदाएं आती हैं उसके लिए फिर आप खुद जिम्मेदार होंगे। ठीक है, इसमें ये आपको फिर ये नहीं कहना है कि भगवान ने ऐसा कर दिया, ऐसा हो गया, ऐसा, तो उसकी जिम्मेदार आप ही रहेंगे। नई शुरुआत करिए, कुछ नया क्रिएट करिए अपने अंदर, कुछ नई योजनाएं बनाइए लोगों के कल्याण के लिए, अपने खुद के कल्याण के लिए। तो
एक तरह से आपको सिर्फ प्रेम देना है और एक तरह से सेवा देनी है बस। प्रकृति यही उनका कहना, माँ का यही है कि आप सिर्फ सेवा करिए और रक्षा करिए, अपनी भी करिए और धर्म की भी रक्षा करिए। और ये जो आज़ादी हमें मिली है तो उस आज़ादी का सही मतलब समझते हैं ना, सही मतलब समझिए, अपने मानसिकता से आज़ाद हो जाइए, किसी के प्रति भेदभाव नहीं रखना है। अगर आपको भेदभाव भी एक अलग तरीका है भेदभाव का, सही गलत का भेदभाव तो हम सबको होना चाहिए, हमें पता होना चाहिए कौन गलत है कौन सही है, कौन देश के लिए कर रहा है कौन अपने लिए कर रहा है। आपको ये सब चीज़ें आपको पूरी तरीके से पता होनी चाहिए, किसी के बहकाव में नहीं आना है। किसी ने अगर आपको कुछ बोला है, क्योंकि इसमें बहुत सारे कार्ड्स ऐसे हैं जो आप मैनिपुलेट होते हैं, आपकी जो माइंड की अवस्था है वो दूसरों के हाथों में होती है। जो दूसरा बता देगा, जो दूसरा सिखा देगा, आप वही समझेंगे, आप उसी को सत्य समझेंगे। आप कभी अमल नहीं करते, कभी कोई मेहनत नहीं करते सत्यता जानने की, ठीक है। तो आपको दूसरे के कहने पे नहीं आना, दूसरे के दिया ज्ञान आपको नहीं लेना, आपको आत्मज्ञान देखना है, आपको अपने खुद की इच्छा देखनी है, आपकी आत्मा क्या कह रही है उसको सुनना है। आप अगर इस तरीके से दूसरे के भाव में रह गए तो आप ये बंधन से कभी नहीं छूटेंगे। फिर आपको दूसरे ही, आप एक तरह से आपका रिमोट कंट्रोल किसी दूसरे के हाथ में रहेगा, वो जो बता देगा जो कह देगा आप वही समझेंगे। तो अगर आपको लग रहा है ऐसा कुछ, अपने आसपास की कुछ ऐसे लोग हों जो लोगों को भड़का रहे हैं या लोगों को कुछ उल्टे सीधी चीज़ें बता रहे, तो आप उन पे उंगली उठाइए, वहाँ खड़े हो जाइए। और एक कहते हैं ना, एकता की जो शक्ति होती है वो हर एक चीज़ से जीत हासिल करती है। तो आप एक हो जाइए और आप धर्म के लिए लड़िए, प्रकृति के लिए लड़िए। नहीं तो बहुत आने वाला समय जो है, ये माता का कहना है कि आने वाला समय जो है बहुत कठिन हो सकता है अगर आप इस स्थिति से अगर बाहर नहीं, इस बंधन से अगर बाहर नहीं निकले। ये जो आँख में पट्टी बांध के आप बैठे हैं अज्ञानता की, कि दूसरे आपको सिखा के चले जाते हैं, दूसरे आपको कुछ भी बोल दें आप उन्हीं के कहने पे चले जाते, तो ये चीज़ आप हटा दीजिए। नहीं तो पूरी ज़िंदगी आप दूसरों के भरोसे ही चलेंगे, आपका अपना कोई पहचान नहीं हो, आपके अपना कोई अस्तित्व नहीं होगा इस दुनिया में। तो अपने आप को थोड़ा संभालिए। और माँ की जो चीज़ें उन्होंने अभी जो मैसेजेस दिए हैं उन चीज़ों को आप थोड़ा गौर करिए। मैं एक दो कार्ड्स और देख लेती हूँ कि और ऐसा क्या चीज़ है जो आपके लिए ज़रूरी है, क्योंकि ये एक तरह से माँ की एक करुण पुकार है आप लोगों के लिए, ठीक है। अगर आपको नहीं इस चीज़ का भान था या नहीं आपको इस चीज़ की आप अवगत नहीं थे कि प्रकृति आपसे क्या क्या मांग रही है, क्या कराना चाह रही, तो आप इस मैसेज को आज देखिएगा। शायद आप सब लोगों के लिए बहुत ज्ञान की बातें शायद इसमें निकल आएँ, कुछ ऐसे मैसेजेस आ जाएँ जो आपने कभी उसकी उम्मीद है कि आपने ध्यान ही नहीं दिया था। मैं फिर वही चीज़ें फिर कि आपकी सोच दूसरों के कहने पे, दूसरों के भड़काने पे अगर आप चल रहे हैं, ठीक है, चाहे धर्म को लेके आपको भड़काया जा रहा हो, चाहे आपकी प्रकृति को लेके या कुछ भी ऐसी चीज़, तो ये लोग क्या है, सिर्फ मिलके काटने वाले लोग हैं, ठीक है। आपके अपने ही बन के आपको काटेंगे। तो थोड़ा ध्यान दीजिए आप कहाँ फंसे हैं, आप किस स्थिति में हैं, किन लोगों के बीच में अपनी संगति पे ध्यान दीजिए। कुसंगति तो नहीं है आपकी, कुछ गलत लोगों के साथ तो आप नहीं हैं। तो आप अपने संगति पे अगर ध्यान देंगे तो माँ वैसे भी बाहें पसारे बैठी हैं, तुरंत आपको अपने एक तरह से अपनी सुरक्षा उसमें रख लेंगी ताकि आपका कोई कुछ बिगाड़ ना सके। बाकी फिर माँ की इच्छा, अगर आप सरेंडर हो जाएंगे माँ के सामने कि माँ आप जो कहना चाह रही हैं या जो भी आप मुझसे कराना चाह रही हैं आप कराइए, मैं मैं अपने आप को सक्षम बनाऊंगा, अपने आप को शक्तिशाली बनाऊंगी। मैं हर तरफ से कोशिश करूंगी कि एक तरह से मैं एक योद्धा के स्वरूप में ही इस धरती पे रहूं, क्योंकि आज का जो युग है ये आम इंसानों के लिए बहुत कठिन होता है। और आप अगर आम रहेंगे तो आम का समझते ही आप क्या होता है, तो आम बनना है तो आप ऐसे रह भी जाएंगे। तो आपको खास बनना है, आपको योद्धा बनना है, आपको एम्परर बनना है, अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करना है, अपने धर्म का इस्तेमाल करना है, अपने धर्म को आगे बढ़ाना है। धर्म के खिलाफ अगर आप जिस दिन बोलना स्टार्ट कर दिए तो समझ लीजिए उस दिन आपका पतन निश्चित है। आपको सुनने बुरा लगेगा, लेकिन धर्म पे उंगलियां अगर उठ रही हैं, उठाई जा रही हैं, अगर उसका आप साथ दे रहे हैं तो ये समझ लीजिए आने वाली पीढ़ी आपके लिए किसी भी काम की नहीं रहेगी। अगर आप धर्म को लेके चलते हैं, धर्म की रक्षा करते हैं, तो आपकी उम्मीदें, आपके जितने सपने हैं, आपके जितने भी आपके जीवन में रुकावटें, सारी चीज़ें दूर हो जाएंगी। धीरे धीरे प्रकृति अपनी तरह पूरी तरीके से अपने ही कहते गोद में रख लेंगी। वो पूरा ऐसा आवरण आपको देंगी कि आप उस चीज़ से, आपको कुछ ऐसी घटनाएं भी आपके साथ हुई भी होंगी कि कुछ ऐसी आपदा रही हो जहाँ कहीं आप गए हो या कहीं रास्ते की बात हो या कहीं दुर्घटना की बात हो, वहाँ आप औरों के साथ कुछ हो गया हो, लेकिन आप उसी जगह पे खड़े खड़े आप सेफ होके चले आए हैं। तो ये समझ लीजिए प्रकृति का ही प्रेम है आप, ठीक है। आप उनको जो दिया गया है ये आपको माँ ने ही दिया है, ये धरती माँ ही दे रही हैं आपको। तो उनका धन्यवाद करिए, उनको मस्तक पे लगाइए, उनको प्रणाम करिए कि
जितना हो सके वो आपको प्रेम दे, जितना आप हो सके आप उनको अपना समर्पण भाव दें, सरेंडर रहें उनके प्रति, ठीक है। और रही बात कुछ दुर्घटना की, तो मुझे ऐसा लग रहा है कुछ बड़ी बड़ी दुर्घटनाएं आप लोगों के जीवन में हुई हैं, जहाँ पे आपको अगर आपके कहीं आसपास आग, मुझे ऐसा लग रहा है कहीं आग लगी हो, अगर कहीं उस आग में बहुत कुछ झुलसा हो लेकिन आप बच गए हों, ठीक है, या आपके पड़ोस में हुआ हो, या आपके कहीं भी, मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं ऐसी स्थिति आई रही होगी जहाँ पे आप फंस गए थे लेकिन आप सुरक्षित थे। बाकी औरों के साथ जो हुआ होगा सबके अपने अपने कर्म थे, ठीक है, लेकिन आप सुरक्षित बाहर निकल आए हैं। तो आपका सुरक्षित होना सिर्फ माँ की कृपा है, माँ का ही आशीर्वाद है। और एक तरह से माँ फिर यही चीज़ें कहेंगी आपको कि आप सिर्फ प्रकृति पे भरोसा रखें, उनकी रक्षा करें, उनका सम्मान करें। धरती पे जो भी है, चाहे स्त्री स्वरूप जो हैं, मैं माँ, अब ये समझ लीजिए अगर आप स्त्री स्वरूप को नहीं सम्मान दे रहे हैं तो ये माँ का भी अपमान होता है। तो आप अपने आप को समझ लीजिए आप कहाँ गलत हैं, आपने कहाँ कहाँ गलतियाँ की हैं। आपके परिवार में अगर आपसे गलती हुई, आपने किसी भी स्त्री को किसी भी तरीके से अपमानित किया है, तो ये समझ लीजिएगा आपके लिए बहुत कठिन समय हो सकता है आप हों भी, क्योंकि इसे बहुत सी ऐसी एनर्जी मुझे लग रही है, कुछ स्त्री से संबंधित आ रहा है ये। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत ज़्यादा आपके घर में स्त्रियों का अपमान हो रहा होगा, या आपने कभी कदर किसी की भी नहीं की है। तो ये समझ लीजिए अब आप अगर आपके घर में, या आप जो भी घर में जो स्थिति पैदा होगी आपकी, सिर्फ कारण वही है कि आपने सम्मान नहीं दिया है। तो हर चीज़ को आप एक उसकी वैल्यू समझिए, कहते हैं हल्के में मत लीजिए, हर चीज़ का महत्व है, ठीक है। आप जो देंगे आपको वही मिलेगा। तो आपने प्रकृति को बहुत कुछ एनर्जीज ऐसी हैं जिन्होंने प्रकृति को कुछ समझा ही नहीं, कुछ वैल्यू ही नहीं की है। तो अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो आपसे अनुरोध रहेगा कि आप प्लीज़ थोड़ा अपने ऊपर ध्यान दें, अपने विचारों पे ध्यान दें कि आज तक आपसे कौन सी गलतियाँ हुई हैं, आपने कभी कुछ ऐसी चीज़ें कर दी हों कि जहाँ एक ऐसी चीज़ें, मैं यही कहना चाहूँगी अगर प्रकृति से जुड़ी चीज़ें, तो हो सकता है आपने एक हरे भरे पेड़ को काटे हों, आपने बिना किसी दर्द के, बिना किसी काम के, आपने उस चीज़ को सिर्फ अपने स्वार्थ की वजह से आपने काट दिया हो। कहीं आपने वृक्षारोपण नहीं किया, कहीं आपने एक भी प्लांट अपने नाम से लगाया ही नहीं है। तो ये जो पेड़ पौधे जो होते हैं, आप जितनी इनकी रक्षा करेंगे, जितना इनको बढ़ाएंगे, जितना इनकी सेवा करेंगे, उतना ही आपके काम आएंगे। नहीं तो ये चीज़ें अब अगर आप, जिनकी भी एनर्जी यहाँ मुझे दिख रही, जिन्होंने बहुत सेवा कर रखी धरती माँ की, जिन्होंने बहुत काम किए हैं, उनको खुद मतलब इस अनुभव को जानते होंगे, हो सकता है दूसरों को बताते भी हैं, लेकिन लोग समझते नहीं हैं। तो आज अगर आप ये रीडिंग देख रहे हैं तो ये समझ जाइए, धरती माँ अगर चाह लेंगी ना तो कोई कुछ आपका बिगाड़ नहीं सकता। अगर माँ उतर आई अगर अपने उस पर अगर न्याय करने पे, तो ये समझ लीजिए आपको कोई बचा भी नहीं पाएगा। तो कृपया करके आप थोड़ा सा इस प्रकृति से जुड़े रहें, किसी के बहकाव में आपको नहीं आना है, किसी के कहने पे नहीं आना है, अपना दिमाग लगाइए, आपको भी शक्तियाँ दी गई हैं, ठीक है। जैसे सबके पास है, सबके शरीर की बनावट एक लगभग, तो जैसे सबके पास दिमाग दिया गया, विवेक दिया गया, वैसे आपके पास भी, तो उसका इस्तेमाल करिए, उसको किसी दूसरे के हाथ में अपना कंट्रोल मत दीजिए, ठीक है। तो माँ का यही कहना है, अपने मन के राजा खुद बनिए और सही गलत की पहचान करना स्टार्ट करिए। कौन धर्म को लेके है, कौन अधर्म की तरफ है, आपको किससे क्या, मतलब आपको एक पहचान होनी बहुत ज़रूरी है। किसी आंख बंद करके बिल्कुल आपको किसी भी पे भरोसा नहीं करना है, ठीक। और हो सके फिर कि आपको स्त्रियों का सम्मान जरूर अवश्य करना है। अगर स्त्रियों का सम्मान आपसे नहीं हुआ, आपने कहीं भी अपमान किया, चाहे अपने घर में बहन बेटियों का किया है या किसी और का किया है, तो ये समझ लिया आपके लिए बहुत कष्टदायी है ये, और हर चीज़ का दंड मिलता है, और मिल भी रहा होगा। आपका कहीं खुद सम्मान नहीं हो रहा होगा, अगर आपने जितना अपमान किया उसके जगह आपको खुद भी सम्मान नहीं मिलता होगा, ये समझ लीजिएगा। अगर आपके साथ ऐसा कहीं हो रहा तो अपने कर्मों को ध्यान दीजिए कि आपसे कहाँ गलतियाँ हुई हैं। अगर ऐसी गलती आपने की है तो हो सके उस स्त्री से क्षमा मांग लीजिएगा। अगर नहीं है वो स्त्री, तो आप माँ के सामने बैठिए, धरती माँ से कहिए कि जो मुझसे आज तक गलतियाँ हुई हैं उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, और मेरा कल्याण करे, मेरे गलती को भुलाए और अपने शरण में लें, ताकि आपका कल्याण होता रहे, ठीक है। और मैं देखती हूँ इस डिवाइन कार्ड से देख लेते हैं माता और क्या चीज़ आपको बताना चाह रही है, क्योंकि आज ये जो मैसेज है प्रकृति का, तो बहुत डीपली ये मैसेज जा रहे हैं। अगर आप समझ पाएँ तो बहुत अच्छी बात है, नहीं समझेंगे तो आपका दुर्भाग्य है। ओके,
फर्स्ट कार्ड है ग्रीन तारा माँ का। तो यहाँ प्रकृति की बात हो रही थी, माँ खुद ही हाजिर हो गई हैं। देखिए ये जितनी ग्रीनरी दिख रही, इतना हरापन दिख रहा है, ये सारी प्रकृति का ही संकेत है कि माँ पूरी तरीके से, ये जो मैसेज आज दिया गया है इसको आप नॉर्मली मत लीजिएगा। इन्होंने एक बेस बता दिया है आपको कि किस बेस पे आपको चलना है ताकि आगे चल के आपका कल्याण हो, आपकी जनरेशन का कल्याण हो। ठीक है, तो आप पूरी तरीके से प्रोटेक्टेड रहेंगे अगर आप प्रकृति की रक्षा कर रहे हैं तो। बाकी आगे की जिम्मेदारी आपकी है। ठीक है, तो सुप्रीम प्रोटेक्शन किसको चाहिए? सबको चाहिए ना। तो आपको अगर चाहिए तो आप सब लोग एक तरह से एक संकल्प लेना पड़ेगा आपको कि अब जो आपके हाथों जो आज तक गलती की है आपने अपने प्रकृति के प्रति, अपने धरती माँ के प्रति, जो भी गलतियाँ आपसे हुई उनको आप क्षमा मांगिए और नए सिरे से चीज़ों को शुरू करिए। क्योंकि माँ जब आज ये मैसेज, मुझे नहीं लगता कि ये ऐसे मैसेज कभी जल्दी आते होंगे कहीं। अगर माँ प्रकृति आई हैं तो उनको, अब मैं बहुत थोड़ा सा इमोशनल हो रही हूँ, आप उस चीज़ को समझ जाइए, अपने आप को सुधारिए जो भी गलती हुई है। और उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद जो माँ को के प्रति बहुत कर्मनिष्ठ हैं, जो बहुत पूरी तरीके से समर्पित हैं अपनी धरती माँ को लेके। तो उनके लिए बहुत लोगों ने, आप तो खुद ही समझते हैं, जानते हैं कितनी कुर्बानियाँ दी गई हैं धरती को आज़ाद कराने के लिए, लेकिन अभी भी हम आज़ाद नहीं हुए हैं। क्यों? क्योंकि हम अपने बुद्धि विवेक से नहीं चलते, हम दूसरों के कहने पर चलते हैं। तो ये एक तरह से सबसे बड़ी आज़ादी अभी बाकी है। तो अपने आप को आज़ाद करिए, अपने सोच को स्वतंत्र करिए, किसी के कहने पे नहीं चलना है आपको। ओपन कम्युनिकेशन, ठीक है। तो आपसे माँ प्रकृति जो है पूरी तरीके से कम्युनिकेट करती है और आपको पता भी होगा, आपके पास बहुत संकेत आते हैं, प्रकृति से जुड़ी बहुत सारी ऐसी चीज़ें। हो सकता है आप कहीं बैठे हों, अगर आपको ऐसा लगे आज मतलब ऐसा फील हो रहा हो कि बहुत घुटन हो रही है या कुछ आपको उलझने हो रही होंगी, तो एकाएक ऐसी हवा चलती है, ऐसी मतलब एक ऐसा एक झोंका आता हो जो आपको छू के चला जाए, तो आप ये समझ लीजिएगा आपके आसपास प्रकृति का बहुत प्रेम है, बहुत बड़ा प्रोटेक्शन है। इसलिए वो आपको ये संकेत दे रही कि आप चिंता मत करिए, हम हैं आपके साथ। ठीक। और रही बात आपकी, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप शायद साधनाएं भी बहुत करते हैं, आपकी कुंडलिनी भी जागृत है। ये कुछ लोगों के लिए है जो ऐसी एनर्जी में है, जिन्होंने बहुत साधनाएं, शिव शक्ति की साधनाएं की हैं। तो आपकी कुंडली काफ़ी हद तक जागरूक हो चुकी है। इसीलिए आपको देश प्रेम क्या होता है, देश के प्रति क्या कर्तव्य होता है, आप बहुत अच्छे से समझते हैं। ये जो प्रेम आपका आया है, ये सारी चीज़ें आपकी भक्ति से आपको मिली है। तो आप बहुत बड़े धर्म रक्षक हैं, बहुत बड़े ज्ञानी हैं, बहुत बड़े योद्धा हैं। इसलिए अब आपको इस तरह से कार्यभार दिया जा रहा है कि आप ऐसे ही धीरे धीरे एक सर्कल बनाते चलिए, लोगों से मिलते चलिए, लोगों को जागरूक करते चलिए। आपको मतलब एक सेनापति बना दिया गया है। ठीक है, तो अपने धर्म को समझिए, अपने कर्म को समझिए और अपनी जिम्मेदारी समझिए। जितना हो सके लोगों में प्रेम भरिए और लोगों को समझाइए कि आखिर एक जो प्रकृति का प्रेम आखिर होता है कि उसकी वैल्यू बताइए आप। ठीक है, तो आपका काम यही है। तो आपको बहुत बड़े प्रोटेक्शन में रखा गया है। आपकी बुद्धि की बात हो रही, तो बुद्धि बहुत तीव्र है आपकी। ठीक है, और उस बुद्धि की वजह से, इस ज्ञान की वजह से ही आप बहुत बड़े पद पे भी हो सकते हैं। जैसे मैंने कहा, बड़ी संस्थानों के कोई पदाधिकारी होंगे आप, कोई अध्यक्ष होंगे आप। ठीक, जो वन विभाग के भी मुझे ऐसा लगता है कुछ लोग होंगे जो इस जॉब में हैं। तो आप किसी न किसी तरीके से, आपको धरती माँ ने अपने गोद में ले रखा है, आपको अपने करीब रखा हुआ है। आप उसको सिर्फ आप एक जॉब भले समझ रहे होंगे, लेकिन वो आपके प्रति माँ का प्रेम है। अगर वो प्रेम आपको मिला है तो आपको उस प्रेम को एक्सेप्ट करना, उसको समझना है। ये आपको जॉब समझ के नहीं करना, आपका धर्म है, आपका कर्म है, ये ऋण है इस धरती माँ का आपके ऊपर, तो आपको ऋण चुकाना है। नेक्स्ट है फेथ। तो यहाँ फेथ की बात हो रही है, ईमानदारी की बात हो रही है। तो अगर आप ईमानदारी रखेंगे अपने धर्म के प्रति, इस प्रकृति के प्रति, तो आपको पूरी तरीके से अपनी गोद में माँ लेके बैठी हैं, वो आपका कल्याण कर रही हैं, आपकी रक्षा कर रही हैं। ठीक, और एक तरह से आपको एक आपके अंदर एक ऐसा एक दिल है, एक ऐसी भावनाएं रहती है जो सबके प्रति बहुत प्रेम। आप जब सेवा करने उतरते हैं ना, तो आप ये नहीं देखते हैं कौन है, कैसा है, किस अवस्था में, आपसे उससे मत, आपके मन में सिर्फ सेवा भाव होता है। उस भाव को लेके आप पूरी तरीके से समर्पित होते हैं अपने कार्य को लेके। लोगों को बहुत, आप, मुझे ऐसा लगता है बहुत बड़ी बड़ी सेवाएं सच में दे रखी है आप लोगों ने। और इस तरह से आपने एक धर्म का जो उजाला होता है, एक जो प्रकाश होता है, ये आपके ज़रिए जिस एरिया में आप रह रहे होंगे वहाँ पे आपके
के नाम से बहुत सारी चीज़ें लोग समझते हैं, बहुत सारी चीज़ों को सीखा उन लोगों ने आपसे, ठीक है। तो आपने बहुत एक तरह से प्रकाश, ज्ञान का प्रकाश इस प्रकृति के प्रति फैलाया है। तो ये जो कार्य आपको दिया गया, अगर आप बड़ी ईमानदारी से इसको करेंगे तो आपका ही कल्याण होगा, आपके जनरेशन का कल्याण होगा, आपके देश का कल्याण होगा, और देश का कल्याण होगा तो सबका कल्याण होगा, और सबका कल्याण होगा तो समझ लीजिए फिर तो धर्म की जय तो आपकी भी जय ही होगी, ठीक है। तो और मैं कुछ कार्ड्स देख लेती हूँ कि और माँ धरती की, इस प्रकृति माँ क्या बताना चाह रही हूँ। तो फर्स्ट कार्ड है द मैजिशियन का, और ये है विश्वकर्मा का कार्ड। तो आपको यही चीज़ें माँ फिर बता रही हैं कि जो माँ ने इस प्रकृति में बना के दे दिया है, जो एक रचना रची गई है, उसका आपको संरक्षण करना बहुत अनिवार्य है आपके लिए, ठीक है। तो एक तरह से देख लीजिए, ये जो धरती माँ क्लियर मैसेजेस है, आप क्लियर समझने की कोशिश करिएगा इस रीडिंग को, कि आपके लिए एक नया क्रिएशन, एक नई आपकी जो अंदर अभी तक शायद हो सकता ना वो भाव रहे हों, हो सकता है ये रीडिंग सुनने के बाद, या हो सकता है कहीं से ये भाव आपके उत्पन्न हो रहे हो, आपके देश के प्रति प्रेम आ रहा होगा, तो ये सिर्फ माँ की ही कृपा है। आप ऐसे मत सोचिए कि आपके अंदर ऐसी चीज़ें कहाँ से आ रही हैं, ये माँ की ही, आप पहले से भी माँ के भक्त रहे हैं, आपने पहले भी एक तरह से रक्षा की है अपनी धरती माँ की, तो वही चीज़ें आपको फिर माँ याद दिला रही हैं कि आपको करना क्या। भूलिए मत इस जिम्मेदारी में रह के, इस भौतिक जगत की जो झंझट है उसमें रह के इस चीज़ों को भूलना नहीं है। आपका एक तरह से मैनिफेस्टेशन जो आप सोच रहे थे, जो अपने देश के प्रति करना चाह रहे थे, अपने धर्म के प्रति करना चाहे, वो बहुत जल्दी आपको साकार रूप में दिखने वाला है। कोई ऐसा अवसर, कोई ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ आएगी जो शायद आपको कुछ ऐसे अधिकार दे देंगी कि ताकि आप देश के लिए कुछ कर सकें, इस प्रकृति के लिए कुछ कर सकें, ठीक। आपकी विल पावर इतना ज़्यादा बढ़ा दी जाएगी कि आप हर एक कार्य करने में सक्षम हो जाएंगे। जो अभी तक आपके अंदर भय था वो भय दूर हो जाएगा आपका, ठीक। क्यों? क्योंकि आपके अंदर इतनी प्रबल इच्छा शक्ति, इतनी प्रबलता दी जाएगी, इतनी शक्ति दी जा रही है कि आपके पास जो आपको जो काम करने, इतने बड़े काम करने, उसके लिए तो लड़ने की क्षमता होनी चाहिए ना। तो श्री राम आए हैं और जस्टिस का कार्ड है। तो जैसे मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी थे, वैसे आपको भी एक मर्यादा में रहना है, सारी और लोगों को मर्यादा अवगत भी करानी है। आप खुद को नहीं, लोगों को भी आप ज्ञान देते ही जाएंगे, मर्यादा बताएंगे कि क्या प्रकृति में क्या चीज़ हमारे लिए किस तरीके से, किस लिमिट में हमें रहना है, कैसे उनकी रक्षा करनी है, कैसे धर्म की रक्षा करनी है। तो जो धर्म की रक्षा करेगा उसकी रक्षा तो धर्म करता ही है। वो आपके वेदों में भी लिखा है और आपने पढ़ा भी होगा, सुना भी होगा, एक। तो आप धर्म की रक्षा करें, बाकी आपकी रक्षा करने के लिए पूरी टीम लगी है, पूरे देवदूत लगे हैं। आपका एक तरह से बहुत बड़ा कल्याण मुझे दिख रहा है। जो प्रकृति से सच में जुड़े हैं उनका बहुत बड़ा कल्याण मुझे दिख रहा है, और जो अभी तक नहीं जागरूक थे, अपने आप को इसी स्थिति में रखा है, आँख बंद करके चल रहे हैं, तो अब आप अपनी आँखें खोलें, समय आ चुका है। और बार बार ये प्रकृति का मैसेज मुझे नहीं लगता बार बार आने वाला। ये आज पता नहीं कहाँ से, किस तरीके से ये इंट्यूशन आई और मैंने ये रीडिंग कर दी। तो बाकी इच्छा है माँ की और कुछ आपके कर्म, और बाकी आप जो समझे, जिस तरीके से आपको लगे कि अगर ये रीडिंग सच में आपको कनेक्ट कर रही है तो अमल करिएगा इस पर, ठीक। इस पर थोड़ा सा काम करिए, अपने आप को निखारिए। ये जो लोगों की जो भीड़ है उससे दूर होइए, थोड़ा सा प्रकृति में जाके बैठिए, अपने आप को हील करिए, अपने आप को सोचिए, समझिए, कनेक्ट करिए धरती माँ से, ताकि उनकी आवाज़ आप सुन सकें, उनके दिए गए मैसेज आप सुन सकें। फिर माँ धीरे धीरे आपको सारी चीज़ें अवगत कराती रहेंगी कि स्टेप बाय स्टेप आपको मैसेज देती जाएंगी, चाहे इस रीडिंग के माध्यम से आएगा, चाहे और कहीं से भी मिले, आपको मैसेज आते रहेंगे, ठीक। तो आपको क्या करना है, पूरी तरीके से समर्पित होना है बस। अब देखते हैं माता और क्या बताना चाह रही है। बहुत सी ऐसी चीज़ें मुझे लग रहा है कि आप, जैसे ये एनर्जी मुझे बार बार, ये चीज़ एनर्जी मुझे बहुत डिस्टर्ब कर रही है कि बहुत ऐसे लोग हैं जो सिर्फ स्वार्थ में ही जी रहे हैं, इनको सिर्फ अपना अपना दिख रहा है और कुछ नहीं दिख रहा है। तो आप ऐसा मत करिए। अगर ऐसी अवस्था में हैं आप, तो ये समझ लीजिए आपका जीवन पूरी तरीके से व्यर्थ हो जाएगा इस धरती पे आना। तो व्यर्थ मत बनाइए, ऐसा कुछ करके जाइए कि देश आपको भी याद रखे, धरती आपको भी याद रखे, आपकी कुर्बानी याद की जाए, आपने क्या धर्म के लिए किया, वो चीज़ें आपको, कि गुरु की कृपा। तो मुझे ऐसा लग रहा है कुछ जो ऐसे भक्त हैं जो जिन्होंने बहुत सारी ऐसी साधनाएं की हैं, बहुत सारे, वो एक ऐसे लोग हैं जहाँ, जैसे मैंने कहा ना आपको, बहुत सिद्ध लोग हैं जिन्होंने प्रकृति में बैठ के अपने आप को सिद्ध किया है। तो ऐसी भी ऊर्जा है, तो बस उन्हीं की कृपा से ही ये सारी चीज़ें आपको मिल रही हैं।
बाकी कुछ मैसेजेस ऐसे हैं जो आपको फिर बताया जा रहा है, क्योंकि ये मैसेज डायरेक्ट माँ देती हैं। और माँ का कहना कि जो बंधन की स्थिति मुझे ऐसी दिख रही, कुछ कार्ड्स ऐसे आ गए हैं कि जो शत्रुओं के कार्ड हैं, जैसे मैंने कहा ना, आंख बंद करके आप भरोसा करें, दूसरे के कहने पे चलते हैं। तो नेक्स्ट कार्ड आया कि किसी भी रिलेशन पे आपको अंधविश्वास नहीं करना है। आप लोगों के कहने पे, चाहे जैसा रिलेशन, चाहे आपके पड़ोसी से हो, चाहे आपके घर पे हो, चाहे आपके कहीं भी, अगर आपको थोड़ा सा भी डाउट लग रहा है तो आप उसको जांचिए, परखिए, उसकी परीक्षण कीजिए, तब जाके उससे अपनी कनेक्टिविटी बनाइए, नहीं तो बहुत बड़ा नुकसान आपको हो सकता है। ठीक, तो किसी भी रिलेशन में आपको अंधविश्वास नहीं रखना, गलत लोगों से दूरी बना के रखनी है। सारे कार्ड्स जो ज़्यादातर जिस तरीके से एनर्जी आई है, नेगेटिव, ये टावर मूवमेंट आया है, ये जो एक ऐसी चीज़ें जो आई हैं, इसमें लोगों का ही मुझे ग्रुप दिख रहा है जो पूरी तरीके से आपको मैनिपुलेट करते हैं, आपके धर्म के प्रति, आपके देश के प्रति। ठीक, तो कुछ चीज़ें और भी हैं जो पर्सनल है, मुझे ऐसा लग रहा है कि महिला शत्रु का आघात। तो आपके हो सकता है कोई ऐसी महिला हो जो आपको भड़काती हो, आपके घर में हो सकता है लोगों को भड़काया जा रहा हो, आपके घर में कलह मचाई जा रही होगी, तो आप कारण सिर्फ क्या है, आपने उन पर अंधविश्वास कर लिया है, इसीलिए आप उनकी बातों को लेके चलते हैं और उस चीज़ का निरीक्षण नहीं करते कि ये सही कह रही है, गलत कह रही है, बस उन्होंने जो कह दिया आप वही मानते हैं। ससुराल पक्ष से आघात, तो आपके घर में ये घर की ही बातें हो रही हैं। तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो लोग, ये स्थिति ऐसी बन चुकी है कि आप इसी में रह के घुट रहे हैं। ठीक है, ये ऐसी अवस्था है कि आप ना अपने लिए कुछ कर रहे हैं, ना धर्म के लिए कुछ कर रहे हैं, ना देश के लिए कुछ कर रहे हैं। तो क्यों? क्योंकि आपके घर में खुद ही ऐसे लोग हैं, खुद इतनी नेगेटिविटी है, उसको आप काट नहीं रहे हैं। तो नेगेटिविटी काटने के लिए आपकी भक्ति होना बहुत ज़रूरी है। कुछ लोगों के लिए सक्सेस दिख रही है, सफलता दिख रही है, कोई कार्य ऐसा हो जिसमें आप अभी तक रुकावट आपको आ रही है, आपकी कोई चीज़ें सफल नहीं हो रही थी, तो हो सकता है माँ की कृपा, माँ धरती की कृपा, जितना आपने माँ को सेवा दी है, जितना उनका आपने उनकी रक्षा की, धर्म की रक्षा की, तो उसका फल अब आपको मिलने वाला है सफलता के स्वरूप में। अट्रैक्शन ऑफ पॉजिटिविटी, तो आपका जो एक ऑरा है ना, वो लोगों को बहुत अट्रैक्ट करता है और आप भी अच्छी चीज़ें अट्रैक्ट करते हैं। आपसे कोई गलत चीज़ें कनेक्ट नहीं होती, कोशिश करती हैं लेकिन वो खुद ही अपने आप दूर हट जाती है। क्यों? क्योंकि आपका ऑरा बहुत प्रोटेक्टेड है, माँ आपको पूरी तरीके से संरक्षित रखती हैं। माँ, जैसे कार्ड आया था माँ तारा का, तो आप सुप्रीम प्रोटेक्शन के बीच में हैं, इसीलिए आपका कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता है, आपके पास ही पॉजिटिविटी ही है। आपका मनोबल आपके अपने ही तोड़ते हैं। तो आप बहुत, आपने कोशिश की होगी कुछ धर्म के लिए बोलने की या कुछ करने की, तो आपके घर वालों ही ने मिलके आपको उसको डिमोटिवेट किया, आपको भड़काया, आपको आगे बढ़ने नहीं दिया। तो अगर इस तरीके से आप, मैंने बार बार वही चीज़ करी, अगर दूसरों के हाथों में रिमोट कंट्रोल दे देंगे आप, तो आप निश्चित है आप पूरी तरीके से भ्रमित रहेंगे। और थोड़ा सा ये देखिए, अपने हैं या दूसरे हैं उससे नहीं मतलब, सही गलत देखिएगा बस, कि वो सही हैं या गलत हैं, उस पर अगर निर्णय ले लेंगे, आप सत्यता पे टिके रहेंगे, तो वो रिश्ते फिर आपको कहीं ना कहीं मिलेंगे। अगर आपके लिए सही होंगे तो मिलेंगे, अगर नहीं आपके लिए सही तो छूटते जाएंगे, चाहे कितने भी घनिष्ठ रिश्ते होंगे। और उसके बाद जब वो आपको, जो इन्होंने आपके साथ ये सब चीज़ें कर रहे हैं कि आपको काट रहे हैं, आपके घर में युद्ध करा रहे हैं, आपके घर में लोगों को आपके पक्ष, आपके प्रति भड़काया जा रहा है, तो वो आपके जो, जिनसे आपको दूर किया जा रहा है, वो कुछ दिन बाद खुद ही पछताएंगे। अगर आपने उनसे इमोशनल कटअप कर लिया तो बहुत दिन ऐसी चीज़ें मिलेंगी उनको कि शायद वो पूरी ज़िंदगी लाइफ पछताएंगे कि उन्होंने क्या खो दिया है, आपको ना पाके उन्होंने क्या खोया है। क्योंकि आपने जितना भी उनको किया, बहुत फ़ायदा उन्होंने आपका उठाया है। आपके घर की, परिवार की सारी चीज़ें अगर आ रही हैं, तो आपके घर में बहुत आपका ही इस्तेमाल किया गया, आपकी इमोशन का इस्तेमाल किया गया, आपकी अच्छाई का इस्तेमाल किया गया, आपकी सत्यता को समझा नहीं किसी ने, आपकी भाव को नहीं समझा, सिर्फ इल्ज़ाम पे इल्ज़ाम लगाते गए। और उसके बाद जब आपने उनसे अपना हाथ पीछे कर लिया, तब उनको समझ में आएगा कि आखिर ये, इसमें वैल्यू उन्होंने आपकी वैल्यू नहीं करते थे। जो चीज़ आप इनको फ्री में देते गए, जैसे ये प्रकृति है ना, हम जो फ्री में पा रहे उसकी में वैल्यू नहीं है, लेकिन जब ये प्रकृति अपने पे उतर आएंगी, तब आपको समझ में आएगा कि आखिर माँ की पावर क्या होती है। तो बस आपकी कमी जो है लोगों पे अंधविश्वास करने की, वो चीज़ें आप छोड़ दीजिए। आपके इष्ट का साथ है आपके साथ, ठीक है, तो माँ पूरी तरीके से साथ हैं, आप आगे बढ़िए और माँ बाकी पूरी प्रोटेक्शन आपके आसपास रह रही है। तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपको, ओके, फिर ये नेक्स्ट कार्ड आया है, आपकी फैमिली ने आपको हमेशा गलत समझा है, ठीक है,
आपकी फैमिली कभी आपकी वैल्यू ही नहीं की है, कभी नहीं की। जितने कार्ड्स निकले हैं ना रिलेशन को लेके, गलत लोगों से दूरी बनाएं, महिला शत्रु महिला का आघात, ससुराल पक्ष से आघात, तो ये सारी चीज़ें, अब ये मैसेजेस तो आपको अलग से, मैंने कहा माँ काली अलग से देती हैं, तो माँ ने ये आपकी पर्सनल लाइफ को लेके दे दिया है। तो इन सब चीज़ों, फालतू की चीज़ों में जहाँ फंसे अपने आप को निकालिए। ऐसे अगर आप किसी पर अंधविश्वास करें उनसे बचिए, थोड़ा हो सके अपने मन का करिए, जो आपको सही लगे। आप अपनी अंतरात्मा की सुनिए, किसी और की ना सुनिए। ठीक, कुछ कार्ड्स मैं और निकालती हूँ, देखती हूँ माँ और क्या बताना चाह रही हैं। आपके व्यापार में और आपके करियर में बहुत बड़ी ग्रोथ दिख रही है, सक्सेस का कार्ड आया था, सफलता दिख रही है। और आपकी सफलता सिर्फ आपके कर्मों की वजह से मिल रही, बाकी जितना आपने लोगों के लिए किया उसका, वो लोग, आप लोगों से उम्मीद मत रखिए कि वो आपके लिए कुछ करेंगे। वो होते ही कौन है आपके लिए कुछ करने वाले, क्योंकि आप खुद ही सक्षम हैं, अपने कर्म से सक्षम हैं, प्रबल हैं, तो आपको सब कुछ मिलेगा। मैरिड लाइफ डिस्टर्ब, तो फिर ये चीज़ें आ रही रिलेशन को लेके। अगर आपकी लाइफ में ऐसा कुछ हो रहा, कोई तीसरा आके आपकी लाइफ को बर्बाद कर रहा है, आपकी वैवाहिक जीवन को बर्बाद कर रहा है, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिए वो तीसरा है कौन, उसको अपने बीच से हटाइए, उसके बाद सोल्यूशन देखिए। 1111, तो एक तरह से प्रकृति ब्रह्मांडीय ऊर्जा का ही एक संकेत है कि आपके पास ये नंबर्स आपको शो हो रहे होंगे, और प्रकृति आपको अपने ही गोद में रखा है, उन्होंने अपने संरक्षण में रखा है। आपके अंदर जो भी ऐसी भावनाएं, हर लोग, जैसे मैं बार बार ये चीज़ें भी कहती हैं, भेद मत रखें, ठीक है। आप ऐसी भावना लेके, आपके अंदर कोई भेद नहीं है, आप आशावादी बहुत हैं, बहुत आप होप रखते हैं, बहुत पॉजिटिव, इसीलिए आपकी सारी चीज़ें जो आप मैनिफेस्ट करते हैं वो चीज़ें आपको कुछ दिन बाद एक साकार रूप में दिखती है। तो आपको यही करते रहना है और कनेक्टिविटी बना के रखिए, ठीक है। नेक्स्ट कार्ड, फिर दुश्मनों से रिलेटेड सारे कार्ड आ रहे हैं, तो हो सकता है कुछ ऐसे कार्ड जो देश के दुश्मन भी हों। मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ ऐसे लोग हैं जो मिलके बहुत कुछ गलत करने की कोशिश करते हैं, धर्म को बहुत नीचा गिराते हैं, आपको बहुत एक तरह से आपको मैनिपुलेट करते हैं, बहुत मेंटली डिस्टर्ब कर देते हैं, जहाँ पे आप खड़े नहीं हो पाते उन लोगों के बीच। तो उन्होंने जो भी जिस तरीके से अगर धर्म को लेकर आपको कहीं गिराया है, तो उनके भी कर्म भोगने का समय आ चुका है, वो भोग भी रहे हैं, उनके साथ हो रहा है, वो सारी चीज़ें हो रही हैं। उन्होंने जो जो किया है वो सारी चीज़ उनको कई गुना मल्टीप्लाई होकर उनकी ज़िंदगी को और अच्छे तरीके से बर्बाद करने वाली है। तो वेट करिए और देखिए। फिर नेक्स्ट है चक्रास बैलेंस। तो जैसे मैं एक संत की बात बता रही थी आपको कि प्रकृति में आप रहते हैं, आपने बहुत साधनाएं की हैं, आपने बहुत क्रियाएं की हैं, बहुत भक्ति की है, तो आपकी कुंडलिनी जागृत आपकी हुई है, क्योंकि कुंडलिनी का कार्ड आया था। तो आपकी कुंडलिनी जागृत है, तभी आप सब कुछ सही गलत आप समझ पाते हैं। आपको सही गलत में पूरा अंतर है, कौन आपके लिए कितना सही और कितना गलत है। एक इंसान में बुराई अच्छाई दोनों होती है, आप दोनों चीज़ निकाल लेते हैं कि उस इंसान में कितनी बुराई है और कितनी अच्छाई है। तो आपको जो अच्छा लेना होता है उसको लेते, बाकी बुरा जो होता है आप उतना छोड़ देते हैं। तो ये क्वालिटीज़ बहुत कम लोगों में होती जो इस तरीके से जान पाते हैं किसी को। तो अगर आप इंसान का साथ नहीं छोड़ते, आप सिर्फ उसकी बुराइयों का साथ छोड़ देते हैं बस। अगर उसके अंदर कोई अच्छाई है तो आप उसको ले लेंगे, बाकी उसकी बुराई को इग्नोर मार देते हैं और कोशिश करते हैं आप कि उसको भी सुधारा जाए। तो आप पूरी तरीके से देशभक्त हैं, जिनकी मैं एनर्जी में मुझे कैच रही है। आप बहुत बड़े देशभक्त हैं, भले आप बड़ी एक तरह से प्रसिद्धि के साथ ना हो, सामने सबके बड़े पद के साथ ना हो, लेकिन आपके अंदर एक जो मातृत्व भाव है, जो देश के प्रति प्रेम है, वो आपका कल्याण ही करेगा। आपके घर की रक्षा होगी, आपके परिवारजन की रक्षा होती रहेगी। और माँ काली तो है ही, और माँ तारा भी आ गई, तो प्रोटेक्शन आपको पूरी फुल है। और इस रीडिंग के माध्यम से अगर आपको जो भी इस मैसेजेस मिले हैं, जो माने दिए हैं, उस पर थोड़ा अमल करिएगा, ठीक। और एक एक चीज़ों को अगर आप अपने जीवन में उतार लेंगे तो बहुत सुखमय जीवन में बीतेगा आपका भी, और आप लोगों के भी जीवन को सुखमय बना सकेंगे। तो अपने आप को प्रबल बनाइए, शक्तिशाली बनाए, धन जितना हो सके धन कमाएं। ये जो कहते हैं ना मोह माया नहीं, तो आपको माया तो कमानी ही पड़ेगी। अगर माया नहीं कमाएंगे तो फिर इस धरती पे आप सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। और ये जो युद्ध हमें लड़ना है, या जो हम देश के लिए करना चाहते हैं, लोगों के लिए करना, वो बिना धन के नहीं होता। तो आप धन कमाएं, आप नाम कमाएं, आप कर्म कमाएं, और सबका कल्याण आपके हाथों हो, और आपका भी कल्याण होता रहे, वो हमारा भी कल्याण होता रहे। और माँ सब पे ऐसे कृपा बनाए। और प्रकृति माँ, फिर अगर कोई ऐसे मैसेज देना है, दोबारा इस रीडिंग को मैं फिर करना चाहूँगी, अगर माँ का आदेश आया तो सबका कल्याण हो। और ऐसी भावना के साथ ओम काली, हर हर महादेव।